बैठक उत्तराखंड में भी हुई है, जहां पर 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। दरअसल उत्तराखंड की धामी सरकार ने सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। राज्य हित में 10 महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित का लाभ मिलेगा। सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को स्क्रैपिंग में प्रोत्साहन दिया जाएगा। हाइब्रिड गाड़ियों को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। सिपाही और उपनिरीक्षक भर्ती एक साथ किए जाएंगे। यूके SSSC में 15 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के प्रमुख को नया दर्जा दिया जाएगा। मानवाधिकार आयोग में 12 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। नई पेंशन योजना में ग्रेचुइटी का लाभ दिया जाएगा। पर्यटन विभाग की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला। हिमांशु, उत्तराखंड की धामी सरकार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आपसे जानना चाहेंगे वो 12 प्रस्ताव कौन कौन से हैं और इनसे जनता को कैसे लाभ मिलेगा। हिमांशु। बजे सचिवालय में जो है प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में कुल तकरीबन जो है 12 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिसमें ये माना जा सकता है कि पर्यावरण मित्रों से लेकर स्वच्छता नियमावली, भर्ती परीक्षाओं की, वाहन टैक्स माफी, पर्यटन योजनाओं और पेंशन जैसे विषयों पर निर्णय लिया गया है। वहीं अगर जो कैबिनेट बैठक हुई है, अगर उसके निर्णयों की हम बात करें तो 2013 से कार्यरत 859 जो पर्यावरण मित्र हैं उनको अब मृतक आश्रितों का लाभ मिलेगा। हालांकि 2013 से पहले जो पर्यावरण मित्र थे उनको उनके जो आश्रित हैं वो मृतक आश्रित उनको लाभ मिल रहा था, लेकिन 2013 के बाद वाले जो पर्यावरण मित्र हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। हालांकि अब कैबिनेट ने रास्ता साफ कर दिया है और उन जो 800 से अधिक पर्यावरण मित्र हैं उनको अब इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उत्तराखंड स्वच्छता गतिशील नियमावली के तहत जो है वाहन कन्वर्जन पर भी सब्सिडी प्रक्रिया को जो है उत्तराखंड में अब तैयार किया गया है। यानी कि जो भी पुराने वाहन हैं, विक्रम या जिस तरीके से लोग स्क्रैप नहीं करवाना चाहते अपनी गाड़ी को और उसको LPG माफ कीजिएगा CNG गैस में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो उसमें भी जो है कन्वर्जन सब्सिडी की प्रक्रिया को अब सरल किया गया है। इसके साथ ही देहरादून में CNG और BS6 सिटी बसों को 50% या अधिकतम 15 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे वाहनों को बात की गई है जिसमें जो पेट्रोल के साथ साथ बैटरी से भी चलते हैं, यानी कि हाइब्रिड वाहन जिनका इस्तेमाल किया जाता है, उनकी जो नियमावली है उसको सरलीकरण किया गया है। क्योंकि दूसरे राज्यों से उत्तराखंड सरकार ने सीखा है कि वहां पर जो भी टैक्स दिया जाता था उसे माफ कर दिया गया। हालांकि उत्तराखंड में टैक्स प्रक्रिया जारी थी, लेकिन इसे अब जो है माफ कर दिया गया और इसे सिर्फ जो है प्राइवेट वाहनों के लिए माफ किया गया। यानी कमर्शियल वाहन जो लेते हैं उन्हें अभी भी इस नियमावली का पालन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो विक्रम है या डीजल वाहन है उन पर ये पूरी तरीके से कन्वर्जन जो सब्सिडी है वो जारी रहेगी। इसके साथ ही बैटरी मोटर की बात करें या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो पेट्रोल वाहन होते हैं उनको परिवहन टैक्स वो लोग देते थे पूरी तरीके से माफ होगा। सिर्फ जो GST है वो दे रहेगा। इसके साथ ही साथ जो उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही हैं और उपनिरीक्षक पदों की परीक्षा है जो वो एक साथ आयोजित की जाती है। दरअसल उत्तराखंड के यहाँ पे अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में पुलिस में भी कांस्टेबल के पद हैं, इसके साथ ही विजिलेंस में कांस्टेबल के पद हैं, और या फिर वन विभाग की बात कर ली जाए तो यहाँ पर उपनिरीक्षक और वन जो है कांस्टेबल के पद खाली हैं। हालांकि पहले ये जो परीक्षा थी वो अलग अलग आयोजित की जाती थी, लेकिन अब जिस भी डिपार्टमेंट में कांस्टेबल या उपनिरीक्षक होंगे या जो भी वर्दीधारी सिपाही होगा उन सब की परीक्षा अब एक साथ की जाएगी। और ये जो सब इंस्पेक्टर तक के पद हैं उनमें भी ये एक समान तरीके से जो है आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही साथ
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 15 जो नए पद हैं वो सृजित किए गए हैं। इसके अलावा मानवाधिकार में जो है 12 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मास्टर ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता है, बद्रीनाथ में जो इस वक्त जिस पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं, उसके अंतर्गत अब 4 योजनाएं चलेंगी। यानी कि शेष नेत्र लोटस वॉल बनेगा, वहां पर सुदर्शन चौक की कलाकृति वहां पर बनेगी, ट्री एंड रिवर्स कल्चर और सुदर्शन चक्र स्कल्प चक्र के रूप में वहां पर जो है योजनाएं चलाई जाएंगी। इसके साथ ही साथ जो नई पेंशन योजना में है वह ग्रेजुएटी की सुविधा अब यहाँ पर मिलेगी। जैसे पुरानी जो स्वास्थ्य से माफ कीजिएगा, जो पुरानी सेवाएं होती थी वो व्यवस्था यहाँ पर अब दोबारा लागू की जाएगी। इसके साथ साथ SNA अकाउंट सबका बनाया जाएगा, जिससे कि जो लाभार्थी हैं उनको सीधा लाभ मिल सके। और साथ ही साथ जो 859 पर्यावरण मित्र हैं जो उनकी मृतक आश्रित सेवा नियमावली है उसमें शामिल किया गया, और ये 2013 में ये पद अब सृजित किए गए थे। इसके अलावा धामी सरकार ने जो सबसे बड़ा अहम फैसला इस पूरी कैबिनेट में लिया है वो सबसे अहम माना जा रहा है, जो परिवहन को लेकर दिया है। परिवहन को लेकर साफ तौर पर धामी सरकार का स्पष्ट है कि जो हाइब्रिड भी गाड़ियां हैं उनकी जो सब्सिडियां वो दी जाएगी और उनको भी अब सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ जो वाहन कमर्शियल है वो GST अभी भी देंगे। ये सबसे अहम फैसला माना जा रहा है। जी ठीक है हिमांशु, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी, लेकिन राज्य हित में 10 महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। वहीं दूसरी तरफ धामी सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिले, तो उसे किस तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा इस बैठक के होने के बाद से, और ये जो 4 धाम यात्रा चल रही है उसको लेकर क्या कोई महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लिया गया है हिमांशु? पीछे धामी सरकार जो है लगातार उत्तराखंड में पर्यटन की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। वहीं अगर आज की कैबिनेट की बैठक की बात की जाए तो उस कैबिनेट बैठक में जिस तरीके से बद्रीनाथ धाम में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मास्टर प्लान चल रहा है, उसके तहत जो है 4 वहां पर योजनाएं चलाई जा रही है और वर्तमान में जो है स्वीकृत हुई है। और इसके अलावा जो मास्टर प्लान का कार्य है वो चल ही रहा है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो चारों धामों की, तो चारों धामों में जो है 4 धाम यात्रा की जो व्यवस्था है वो धामी सरकार ने बेहतर तरीके से की है। श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं और सरकार की तारीफ वो लोग कर रहे हैं। जो व्यवस्थाएं सरकार द्वारा BKTC द्वारा की जा रही है उन जो सुविधाएं हैं उनकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। इसके साथ ही जो यहाँ पर आमतौर पर देखा जाता है कि उत्तराखंड में आने वाले पर्यटन जो पर्यटक आते हैं वो कई गंभीर आरोप लगाते हैं। इसलिए धामी सरकार का स्पष्ट कहना है कि उत्तराखंड में जो भी आता है उनकी पहली प्राथमिकता यह है कि उत्तराखंड में उनकी जो यात्रा है वो सुगम यात्रा हो। इसके साथ ही साथ जो यात्रा है वो सफल संचालन हो और श्रद्धालु जो है 4 धाम मंदिरों के दर्शन करके वापस लौटें। ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद। कैबिनेट की बैठक आज CM धामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। मानवाधिकार आयोग पर भी इसमें चर्चा हुई है। पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण, इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है।